क्या आप जानते हैं, ऋग्वेद में ऐसे देवताओं का वर्णन है जो हमारे हर कर्म को देखते हैं पर दंड नहीं सुधार देते हैं। ऋग्वेद का मंडल 2 का सूक्त 28 वरुण देव को समर्पित है। वरुण देव केवल जल के देवता नहीं हैं, वे ऋतु यानी सार्वभौमिक नियम, सत्य और नैतिक व्यवस्था के रक्षक हैं। इस सूक्त में ऋषि कहते हैं, हे वरुण, यदि हमसे अज्ञान में या मन की दुर्बलता से या परंपराओं को न समझ पाने के कारण कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा करके हमें दंड नहीं, दया और मार्गदर्शन दीजिए। यह सूक्त हमें सिखाता है कि ईश्वर भय से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि से प्रसन्न होते हैं। वरुण देव मनुष्य के भीतर के भाव भी जानते हैं। वे हमारे विचार, वचन और कर्म तीनों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर लौटाना है। आज के युग में यह सूक्त हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो वही स्वीकारोक्ति मोक्ष की पहली सीढ़ी बन जाती है। ऋग्वेद कहता है, गलती से बड़ा पाप अहंकार है और स्वीकार से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। आज के जीवन से इस सूक्त का सीधा संबंध है। आज हम छोटी सी गलती पर खुद को या दूसरों को बहुत कठोरता से जज करते हैं। यह सूक्त कहता है, गलती मनुष्य का स्वभाव है पर उसे मान लेना ही आध्यात्मिकता है। आज के समय में ऑफिस की गलती, रिश्तों की गलतफहमी, पेरेंटिंग में चूक, इस सब में स्वीकार करना ही समाधान की शुरुआत है। अंदर का सच बाहर की इमेज से ज़्यादा जरूरी है। वरुण देव हमारे कर्म ही नहीं नियत भी जानते हैं। आज सोशल मीडिया पर हम परफेक्ट देखते हैं, लेकिन भीतर तनाव, डर और अपराध बोध होता है। यह सूक्त सिखाता है, ईमानदार आत्मचिंतन दिखावे से ज़्यादा जरूरी है। डर से नहीं, समझ से सुधार जरूरी है। आज कानून, नियम, समाज सब डर पर चलते दिखते हैं। वरुण का संदेश है, सुधार भय से नहीं बोझ से होता है। बच्चों को डांटने की बजाय समझाना, कर्मचारियों को दबाने की बजाय गाइड करना, रिश्तों में सजा की जगह संवाद, यही वरुण तत्व है। आज एंग्जाइटी, गिल्ट, ओवरथिंकिंग बहुत आम है। यह सूक्त कहता है, जब मन का हल्का होता है तभी जीवन सीधा चलता है। अपने भीतर यह कह पाना मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं सीख रहा हूँ, आज की सबसे बड़ी थेरेपी है। आज सवाल है, सही क्या है, गलत क्या है, मैं किस सीमा तक समझौता करूं? ऋग्वेद का उत्तर है, ऋतु यानी सत्य प्लस संतुलन प्लस जिम्मेदारी। एक लाइन में आज का संदेश यह है, जो खुद से सच बोल लेता है वही समाज और ईश्वर दोनों से मुक्त रहता है। ये हुआ सूक्त 28। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 29 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।